पड़ेगा। और एक बड़ी खबर आ रही है जो आपके सामने स्क्रीन पर रख रहे हैं। केजरीवाल को ईडी दफ्तर ले जाया गया, वो ईडी दफ्तर पहुंच गए। केजरीवाल ईडी दफ्तर के ग्राउंड फ्लोर में बने हुए लॉकअप में रखे जाएंगे। सीएम केजरीवाल का लॉकअप से पहले मेडिकल कराया जाएगा और इसके लिए वहां पर सफदरजंग आरएमएल हॉस्पिटल से माफ कीजिए पहुंची हुई जो डॉक्टर्स की एक टीम है मौजूद है जो मेडिकल करेगी अरविंद केजरीवाल का। यहां अरविंद केजरीवाल को ले जाए जाने की उस समय की तस्वीर, अब से कुछ देर पहले की तस्वीर, जब अरविंद केजरीवाल को इस गाड़ी में बिठाकर इनोवा में ईडी की टीम ईडी ऑफिस ले गई है। ईडी ऑफिस में ग्राउंड फ्लोर पर बने हुए लॉकअप में उनको रखा जाएगा। हमारे संवाददाता हिमांशु वहां मौजूद है, उनके पास एक बार फिर चलते हैं। गाड़ियों के काफिलों की आहट मिलने लगी क्या आपको? सबसे बड़ी खबर हम बताना चाहते हैं, ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं। ये पीछे वाला रास्ता पंकज आपको दिखाएंगे, सामने की तरफ एक रास्ता है, बड़ा कीजिए तस्वीर को, बड़ा कीजिए प्लीज। दिखाई दे रही होगी, उस रास्ते से पीछे एक दरवाजा है ईडी का एक दरवाजा है। उस रास्ते से ईडी के दफ्तर में अरविंद केजरीवाल को ले जाया गया है और अरविंद केजरीवाल अब अंदर पहुंच चुके हैं, यही जानकारी निकल कर आ रही है। चूंकि चारों तरफ मीडिया की भीड़ थी और ये भी संभावना थी कि हो सकता है कि तमाम जो आम आदमी पार्टी के वर्कर्स हैं वो कहीं ना कहीं पुलिस का रास्ता रोकने की कोशिश करें, ईडी के रास्ते को रोकने की कोशिश करें। इसलिए पीछे की तरफ से जो ताज मानसिंह होटल की तरफ से एक रास्ता है, उस रास्ते से एक गेट है ईडी का। उस गेट से अंदर अरविंद केजरीवाल को ले जाया गया है। अरविंद केजरीवाल ईडी के दफ्तर में पहुंच चुके हैं और ये जो तमाम गाड़ियां हम लगातार दिखा रहे थे ये उनके साथ में ही थी, जो साथ में चल रही थी। ये बाद में पीछे की तरफ से जहां पर मीडिया कर्मी हैं खड़े हुए हैं मुख्य द्वार की तरफ, वहां पर आकर ये गाड़ियां खड़ी हुई और तभी ये संभावना व्यक्त की जा रही थी कि अरविंद केजरीवाल किस गाड़ी में है। बिल्कुल, अब जानकारी मिल चुकी है और ये बात, वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं हिमांशु, जिस गाड़ी से उनको लाया गया है और तस्वीरें ईडी दफ्तर पर पहुंचने के बाद एक छोटी सी एक हल्की सी झलक मिली है अरविंद केजरीवाल की और वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। दिनेश, इस तस्वीर को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है? इस तस्वीर को देखकर जो अरविंद केजरीवाल का बॉडी लैंग्वेज है उसको आप कैसे देखते हैं? आपने जो एक महत्वपूर्ण बात पहले कही थी कि वो चाहते थे अरविंद केजरीवाल कि उनको घर में पहुंचकर ईडी की टीम यहां से गिरफ्तार करके ले जाए, तो मुझे तो जो चेहरे में दिखाई दे रहा है निश्चित रूप से ये जो पूरी कार्रवाई चल रही है, अरविंद केजरीवाल सीएम है और ऐसे में उनको ले जाया जाना ईडी के दफ्तर की तरफ, वहां ईडी की टीम पहुंचती है और उनके घर में तलाशी के सर्च वारंट के साथ पहुंचती है और उसके बाद गिरफ्तार करके ले जाती है। चेहरे पर तनाव तो है लेकिन साथ में वो जो चाह रहे थे वो उसी तरीके से हुआ है, ये भी दिखाई दे रहा है उनके चेहरे पर। मैं तो ऐसे पढ़ता हूं इसको। बिल्कुल। एक बात तो तय है कि उनके चेहरे पे तनाव है, जिस तरीके से वो कई बार दिखते हैं हल्के फुल्के उसमें अंदाज में, उस तरीके से उनके चेहरे पर देखिए वो जो भाव है उसमें एक अनिश्चितता, एक तनाव साफ साफ दिखाई दे रहा है। और ईडी दफ्तर में चूंकि आने वाला जो समय है वो आसान नहीं होने वाला है अरविंद केजरीवाल के लिए, एक बात तो स्पष्ट है। और आज पूछताछ नहीं होगी लेकिन अगर कल रिमांड मिलता है, जिसकी ज्यादा गुंजाइश है, इस बात को इस संदर्भ में समझना जरूरी है दिनेश, इस संदर्भ में समझना जरूरी है कि आज सुनवाई जब हो रही थी कोर्ट में तो कोर्ट ने बाकायदा ईडी से सारे दस्तावेज मांगे और दस्तावेज देखने के बाद कोर्ट ने फैसला किया कि गिरफ्तारी पे रोक नहीं लगाएगी और उसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है। ये बताता है कि कोर्ट भी कहीं ना कहीं उसके मन में भी ये बात जरूर रही होगी कागजात देखने के बाद, ये सबूत ये इशारा करते हैं कि मामला गंभीर है। बिल्कुल और इसीलिए रोक नहीं लगाई गई गिरफ्तारी पे। और अब जब गिरफ्तारी हुई है तो अरविंद केजरीवाल भी इस बात को अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि आने वाले दिन उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाले हैं। अब अगर हो सके तो तीनों तस्वीरें दिखा सकते हैं हम अगर क्या कोशिश करें, मनीष सिसोदिया को जब अरेस्ट किया गया, संजय सिंह को अरेस्ट किया गया और अरविंद केजरीवाल जब अरेस्ट हुए तो इन तीनों के चेहरे के भाव क्या बताते हैं वो भी जरा हम समझने की कोशिश करेंगे। अरविंद केजरीवाल का चेहरा, उनका चेहरा और उसके भाव यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के जहन में बहुत कुछ चल रहा है। ईडी के सोर्सेस हालांकि ये दावा कर रहे हैं कि जब उनकी गिरफ्तारी के बारे में बताया गया तो काफी सहमे हुए और घबराए हुए नजर आए। और यहां पर चेहरे में क्या है, चेहरा आपके सामने है, आप नतीजा निकालिए, देखिए कि चेहरे पर कितनी घबराहट है या कितनी आश्वस्ति दिखाई दे रही है। और अब यहां से क्योंकि उनको ईडी ऑफिस में ले जाया गया और ईडी ऑफिस में जो दूसरा दरवाजा है जहां पर मीडिया मौजूद थी और जहां से एंटीसिपेट किया जा रहा था कि यहां से अरविंद केजरीवाल को लेकर आया जाएगा, वहां से नहीं लाया गया बल्कि दूसरे दरवाजे से लेकर आया गया, क्योंकि जाहिर है पुलिस भी नहीं चाहती, ईडी भी नहीं चाहता कि ऐसे में किसी तरीके की ऑब्स्टिकल उनको सामने आए
और इसलिए यहां पहुंचाकर अब यहां पर उनका मेडिकल होगा, लॉकअप में रखा जाएगा, कल उनको पेश किया जाएगा, उसके बाद वारंट लेने की कोशिश की जाएगी, रिमांड पर लेने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल दिनेश, एक बात और गौर करने वाली बात है इसमें, आप आज इन तस्वीरों को देखिए, जो गिरफ्तारी का जो ये पूरा सीक्वेंस है, ये पूरा जो आप देख रहे हैं पिछले कई घंटों से चल रहा है ना। करीब शाम 7 बजे के आसपास से ये खबर आ गई थी और 7 बजे के बाद ही से ही गिरफ्तारी का पूरा कार्यक्रम बना हुआ था। आप देखिए कि पिछले 4 घंटों में अगर आप गौर करेंगे तो आपके कार्यकर्ता इतनी देर में चाहते तो बहुत बड़ी संख्या में वहां इकट्ठा हो सकते थे, केजरीवाल चाहते तो वहां पे ठीक ठाक माहौल बना सकते थे, जैसा कि पिछली 2 गिरफ्तारियों में हुआ था। आपको याद होगा कि जब सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी, जब संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई थी, तो किस तरीके का माहौल, ऐसा माहौल बनाया गया जैसे जश्न का माहौल हो, और वो जेल नहीं जा रहे हैं बल्कि उन्होंने कोई बड़ी विजय हासिल की है और उसका जश्न मनाया जा रहा हो। तो एक तरीके से दिखाने की कोशिश की गई थी कि वो उनको किस तरीके से गिरफ्तार करके सरकार एक तरीके से उनके साथ ज्यादती कर रही है और वो एक तरीके से कुर्बानी दे रहे हैं, वो शहीद हो रहे हैं, वो शहादत वाली जो बात होती है। अब आज की तस्वीर से जब उसका मिलान करेंगे, केजरीवाल की तस्वीर से मिलान करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि दोनों तस्वीरों में तब से और अब के माहौल में कितना फर्क आ चुका है। और अब आप देखिए कि केजरीवाल के चेहरे पर किस तरह का तनाव है, कोई शोर शराबा नहीं, कोई उस तरह का माहौल बनाने वाली बात नहीं है। शराब घोटाले का जाल, गिरफ्तार हो गए केजरीवाल। हमारे संवाददाता लगातार आपको अपडेट्स पहुंचा रहे हैं और एक बार फिर से चलते हैं अनुज के पास। अनुज, तो फिर ये तो अब जाहिर है रात भर वहां रहेंगे, कल सुबह उनको पेश किया जाएगा, उसके बाद रिमांड पर लेने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अब जो जानना है, क्योंकि महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, सारा बेस एक तरीके से तैयार कर चुकी है ईडी, अब क्या क्या पता किया जाना बाकी है अभी, जिससे जुड़ा हुआ इंटरोगेशन अब आगे होगा अगर रिमांड मिल गई तो? जी देखिए, सबसे पहले अरविंद केजरीवाल से ये जानना जरूरी है कि जब ये लीकर पॉलिसी बनाई गई, क्योंकि बात ये सामने आई थी कि किस तरीके से लीकर पॉलिसी में जो प्रॉफिट मार्जिन था वो 6% से 12% कर दिया गया था। और जो सी अरविंद का जो वो बयान था जिसमें साफ तौर पर ये बताया गया था कि जब वो अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंचे तो मनीष सिसोदिया ने उन्हें ड्राफ्ट की कॉपी सौंप दी। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के इजाजत पर ये पूरी पॉलिसी में बदलाव किया गया, ये जानने की कवायद निश्चित तौर पर ईडी की रहेगी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि जो मनी ट्रेल है, क्योंकि साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट में अनुज, मैं आपको रोकूंगा, जरा गोपाल राय को सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं वो। अभी अरविंद केजरीवाल जी को लेके गए हैं, अभी पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उनकी बैठक अभी हमने घर पे बुलाई है और उस बैठक के बाद हम आगे की रणनीति घोषित करेंगे। सर, सुबह 10 बजे को भी लेकर कोई प्लानिंग तैयार की गई है? अभी ये सारे कल पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर दिल्ली में भी इस तानाशाही के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, दिल्ली के और देश के लोग। गोपाल राय जी जिंदाबाद। तो तानाशाही के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। इस तरह का प्रोटेस्ट पहले भी आपने देखा होगा कि जब इसके पहले 2 बड़ी गिरफ्तारियां हुई थी उस समय भी माहौल बनाने की कोशिश हुई थी, लेकिन आज उस तरह का कोई माहौल नहीं बनाया गया और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से पूरी गिरफ्तारी हुई। और आपने ये भी देखा होगा कि हालांकि सरकार की तरफ से भी या पुलिस की तरफ से भी किसी तरह के इंतजाम में कोई कमी नहीं थी, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए थे और इसीलिए शायद शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ हुआ है। हालांकि आतिशी और कुछ नेताओं ने ये माहौल बनाने की जरूर कोशिश की थी, उन्होंने जरूर ये कहा कि दिल्ली के बेटे हैं अरविंद केजरीवाल, बड़े भाई हैं और उनके लिए लोग सड़कों पे आएंगे, बाहर निकलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। राकेश, क्या माहौल है अभी आप जहां हैं वहां? देखिए, यहाँ पर तो माहौल रंजीत जी शांत हो चुका है, क्योंकि यहाँ से अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी की टीम जा चुकी है। सामान्य तौर पर ट्रैफिक चल रहा है, लेकिन मैं 2-3 बातें जरूर कहना चाहता हूँ। हाँ। 2-3 बातों में एक, आप थोड़ी देर पहले बॉडी लैंग्वेज की बातचीत कर रहे थे। बॉडी लैंग्वेज में एक बात जरूर अरविंद केजरीवाल के जहन में चल रही होगी और जहन में एक तारीख चल रही होगी, तारीख जिस दिन आम आदमी पार्टी बनी थी, 26 नवंबर 2012। रामलीला मैदान, तमाम बातें, वो पूरा आंदोलन के दौरान अरविंद केजरीवाल से बार बार ये पूछा गया, चूंकि आपने पार्टी बना ली है, पार्टी बनाने के बाद आप आगे अगर भ्रष्टाचार के आरोप आप पर लगे तो क्या होगा, कहीं आप भ्रष्ट तो नहीं हो जाएंगे। अरविंद केजरीवाल बार बार कहते थे कि इस बात को लेकर आशंकाएं हैं कि अगर कुर्सी पर पहुंचकर कहीं मैं भी तो भ्रष्ट नहीं हो जाऊंगा, इस तरीके की बातें। विपक्ष के किसी भी नेताओं को, सोनिया गांधी से लेकर शीला दीक्षित तक, सभी को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा था। इसके साथ ही बीजेपी के कई नेता इस समय अजय माकन
का वो वीडियो शेयर कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि किस तरीके से 100 करोड़ रुपए का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने गोवा में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव में किया है। तो क्या ये सिर्फ गठबंधन चुनाव के लिए एक साथ रहने की बात, तमाम बातें। लेकिन देखिए, मैं जहां पर खड़ा हूं, देखिए ये डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक है। इसके ठीक पीछे ये फ्रंट गेट है, इसके ठीक पीछे आप जाएंगे तो इसका बैक साइड का गेट है, और उस बैक साइड के गेट के सामने, ठीक सामने अरविंद केजरीवाल का घर है। आप सोचिए संविधान को लेकर क्या कुछ बातें कही गई, जहां अरविंद केजरीवाल रहते हैं, जो उनका शीश महल है, उस शीश महल के सामने ठीक है, ठीक सामने डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक है। कानून को लेकर, बाबा साहब को लेकर पता नहीं क्या क्या बातें